यदि आप पीएम किसान योजना के लाभार्थी बनना चाहते हैं तो रजिस्ट्रेशन से लेकर के बैंक अकाउंट में पैसे आने तक का स्टेप बाय स्टेप क्या प्रोसेस है, इस वीडियो में चर्चा करने जा रहे हैं। सबसे पहले आपको बता दें, दो योग्यताएं इसमें प्रमुख हैं। एक तो आप कृषि योग्य भूमि के कृषक होने चाहिए और ये कृषि जो है आपकी 1 फरवरी 2019 के पहले पहले खरीदी गई हो, तो ही जाकर के आप इस योजना के लाभार्थी बन सकते हैं। अगर आपने कोई ज़मीन 1 फरवरी 2019 के बाद ली है या आपके नाम आई है तो आप इस योजना के लाभार्थी नहीं बन सकते हैं। लेकिन विरासत के आधार पर अपने माता पिता, अपने परिवार से यदि आपने कोई भी कृषि इस 1 फरवरी 2019 के पहले या उसके बाद भी प्राप्त की है, कल ही प्राप्त की है, आज ही प्राप्त की है, तो भी आप इस योजना के लाभार्थी बन सकते हैं। इसमें कोई दिक्कत नहीं। दूसरी बड़ा इसमें जो आपके पास योग्यता होनी चाहिए वह आपका कोई भी पेंशन हो, आप मानदेय हो, कोई भी सैलरी पाते हो, वह 10,000 प्रति महीने से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए, नहीं तो आप इस योजना के लाभार्थी नहीं बन सकते हैं। इस योजना के दोनों जो योग्यताएं हैं पूरी करने के बाद आपको सबसे पहले तो आवेदन करना होगा। आवेदन आप सीएससी सेंटर से भी कर सकते हैं, सेल्फ भी कर सकते हैं, यानी कि पीएम किसान की ऑफिशियल वेबसाइट से, या तो कृषि विभाग के किसी भी ऑफिस जो ब्लॉक लेवल का हो, तहसील लेवल का हो या डिस्ट्रिक्ट लेवल का हो, वहाँ भी जाके कर सकते हैं। लेकिन ब्लॉक, तहसील, डिस्ट्रिक्ट लेवल से करेंगे तो आप खुद स्टेटस नहीं देख पाएंगे और क्या क्या प्रॉब्लम है, क्या क्या सोल्यूशन है, खुद नहीं ढूंढ पाएंगे। लेकिन यदि आप सीएससी सेंटर से करते हैं तो सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। अगर आप खुद ही रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो आप खतौनी नहीं अपलोड कर पाएंगे और आपकी अपलोड जो खतौनी है वो मान्य नहीं होगी। तो मिला जुला करके आपको अपने नज़दीकी सीएससी सेंटर पर जा करके ही आवेदन कराना चाहिए। आवेदन कराने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए वो मैं आपको बता देता हूँ। आपको सीएससी सेंटर वाले क्या मांगेंगे, एक तो आपका अपना आधार मांगेंगे और दूसरा आपकी खतौनी मांगेंगे। उस सीएससी सेंटर वालों को पता होता है कि खतौनी कैसी चाहिए। कुछ लोग बस खतौनी मांग करके उसको अपलोड कर देते हैं। खतौनी आपको तहसील से निकाल लेनी चाहिए और निकालने के बाद आपको उस पर लेखपाल से पूरा का पूरा बाकायदा अपना हिस्सा लिखवा करके साइन मोहर करवा लेना चाहिए। अगर आप केवल सीएससी सेंटर से जाकर खतौनी निकलवा लेते हैं तो भी लेकर के लेखपाल के पास जाएंगे और लेखपाल प्रमाणित करेंगे, फिर ही आप खतौनी ले जाकर के अपलोड करिएगा सीएससी सेंटर पे। और किसी के बहकावे में आकर के आप डायरेक्ट मत अपलोड करिएगा, नहीं कि लास्ट में चल के आगे चल के वह कैंसिल भी हो सकती है, डिसअप्रूव भी हो सकती है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको दिखाते हैं खतौनी। इस तरह की खतौनी होती है जिस पे आपका नाम और कितना हिस्सा है वो लिखा होता है। अगर आपको विरासत के रूप में मिला हुआ है तो यहाँ पे नोट करके लिखा होता है। तो आपको एक खतौनी ले लेनी है, लेखपाल के पास ले जानी है। लेखपाल इस पे नीचे साइन मोहर अपना लिख देंगे, आपका हिस्सा लिख देंगे और आपको इसी डॉक्यूमेंट को सीएससी सेंटर से जाकर के आवेदन कराना है। उसके बाद जैसे ही आप आवेदन कराएंगे, आपका अंगूठा लगा कर आवेदन कर लेंगे। 15 रुपये इसके चार्ज काट लिए जाते हैं, जबकि सीएससी सेंटर वाले आपके 50 से 100 रुपये चार्ज कर लेते हैं, जो कि कर ही लेते हैं। ठीक है, तो आपको इस तरह का आपको एक पेज दे देंगे। आपका अंगूठा लगा करके ई-केवाईसी जरूर करते हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा, ई-केवाईसी जरूर करें। ठीक है, ई-केवाईसी करने के बाद आपका इस तरह से प्रिंट आउट दे देंगे। इसको आपको कहीं जमा नहीं करना है, अपने पास चाहे तो आप रखे रहिए। ठीक है, एक पेमेंट की रसीद होती है। इस पे आवेदन करने के तुरंत बाद आप पीएम किसान की ऑफिशियल वेबसाइट पे आकर के अपना स्टेटस चेक करेंगे। अब आगे क्या क्या प्रोसेस है चलिए बताते हैं। तो हम लोग आ गए हैं पीएम किसान की ऑफिशियल वेबसाइट पे। आपको ये वाला ऑप्शन सर्च करना है, कहाँ पे है, सेल्फ रजिस्टर्ड फार्मर / सीएससी फार्मर्स। ठीक है, आपने सीएससी से या खुद ही आवेदन करा है तो ही जाकर के आप इस ऑप्शन से अपने स्टेटस चेक कर सकते हैं। अगर आपने डायरेक्ट किसी सेंटर से जाकर के, कृषि वाले सेंटर से जाकर के आवेदन कराया है तो आप फिर उसी सेंटर से जाकर के आवेदन अपना चेक कर पाएंगे, मतलब फार्मर जो ऑफिस होता है वहीं से चेक कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपने खुद या सीएससी से कराया है तो इस ऑप्शन पर जाकर के अपना स्टेटस आप चेक कर पाएंगे और क्या सोल्यूशन है, कहीं प्रॉब्लम है तो उसका भी सोल्यूशन आपको इस वीडियो में आगे बताएंगे। क्या करना होगा, आपको अपना आधार डालना होगा, एक कैप्चा जो भी दिखेगा ये डाल करके सर्च करना है। जैसे सर्च करेंगे पहली बार कैसे फॉरवर्ड दिखाएगा या कैसे अप्रूवल के लिए बोलना है पेंडिंग में, वो आपको दिखाते हैं। जब आप पहली बार ही स्टेटस चेक करेंगे, जो ही सीएससी सेंटर से आवेदन करते हैं, आपका यहाँ नाम, आपके फादर का नाम और यहाँ पे आधार 4 डिजिट यहाँ लिखा होता है, मोबाइल नंबर का लास्ट 4 डिजिट यहाँ लिखा होता है, अकाउंट नंबर आईएफएससी कोड नहीं लिखा होता है, क्योंकि अब अकाउंट नंबर की ज़रूरत नहीं है। बाई आधार डीबीटी के माध्यम से आपके अकाउंट में पैसे आते हैं। फिर आपका स्टेट, आपका डिस्ट्रिक्ट लिखा होता है, इस डेट में, किस महीने, किस सन में आपने आवेदन कराया लिखा होता है। अगर आपका रिजेक्ट कर दिया जाता है, रिजेक्शन का कारण लिखा होता है। अगर आपका रिजेक्ट नहीं लिखा गया होता है, अभी कोई डिसीजन नहीं लिया गया होता है, पेंडिंग पोजीशन में होता है तो यहाँ कुछ नहीं लिखा गया होता है। अगर आपका पेंडिंग से अप्रूवल में दे दिया जाता है तो यहाँ पे अप्रूव्ड लिखा रहता है। ठीक है, अभी तो ये पेंडिंग पोजीशन का दिखा रहा है क्योंकि पेंडिंग फॉर अप्रूवल एट सब डिस्ट्रिक्ट या ब्लॉक लेवल लिखा है। ब्लॉक का मतलब आपका ब्लॉक ही होता है और सब डिस्ट्रिक्ट का मतलब आपका कचहरी या तहसील होता है। कचहरी या तहसील पे आपको अपना आधार लेके जाना है और पता लगा देना कि पीएम किसान का कहाँ पे अप्रूवल दिया जा रहा है। ठीक है, वहाँ पे कुछ तहसील वाले क्या मांगते हैं, आपकी खतौनी मांग लेते हैं और आपसे घोषणा पत्र भी मांगते हैं। खतौनी पर नीचे लेखपाल की साइन भी मांगते हैं और ज़्यादा लोग तो आधार ही मांगते हैं और आधार लेकर के आपका अप्रूव कर देते हैं। जैसे ही अप्रूव करते हैं, इसके पहले क्या करते हैं, लेखपाल .xml की फाइल बना करके
आपका जो डॉक्यूमेंट होता है वो वेरीफाई करते हैं। जब वेरीफाई करने के बाद ही आपका यहाँ पे वेरीफाइड दिखाने लगता है। इसके बाद जब वेरीफाइड दिखाता है फिर क्या करते हैं वो आपको हम बताते हैं। जब आपका तहसील से कचहरी से फॉरवर्ड हो जाता है तो लिखा रहता है वेरीफाइड बाई सब डिस्ट्रिक्ट या ब्लॉक लेवल एंड पेंडिंग फॉर अप्रूवल एट डिस्ट्रिक्ट लेवल। मतलब आपको अपने जिला वाले ऑफिस पे जाकर के, जहाँ पे जिला वाला ऑफिस है कृषि कार्यालय, आप पता करिएगा। ज़्यादा लोग ये समझते हैं कि तहसील और जिला एक ही है, तो अलग अलग है, ठीक है। तो जिला वाले ऑफिस पे कार्यालय पता करते चले जाना है और वहाँ पे जाकर के आपको मेन काम वहाँ से भी फॉरवर्ड कराना है। अगर आप छोड़ देंगे तो ऐसे ही पड़ा रहेगा, कहीं पेंडिंग वाला छोड़ देंगे तो ऐसे ही रहेगा, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट लेवल लास्ट होता है, यहाँ पे आपको फॉरवर्ड कराने के बाद आपको कुछ नहीं करना होता है। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जाना होता है और आपको अपनी खतौनी देनी होती है, जिस खतौनी पर नीचे मैंने आपको बताया लेखपाल के साइन मोहर होता है। उसके बाद आपको अपना बैंक पासबुक की फोटोकॉपी देनी होती है, आधार देना होता है। आपकी यदि पत्नी है तो उनका भी आधार लगेगा। अगर पत्नी है अपने नाम से करा रही हैं तो अपने पति का आधार देना होता है, ताकि दो में से कोई एक को ही पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ मिल सके। पति पत्नी दोनों नहीं ले सकते हैं, ये नियम है। फिर आपको क्या देना होता है, एक घोषणा पत्र देना होता है। वो कैसा दिखता है वो भी आपको दिखा देते हैं। फिर आपको इस तरह का एक घोषणा पत्र लेना होता है जो कि आपके तहसील या ब्लॉक लेवल से या आपके डिस्ट्रिक्ट लेवल से मिल जाता है। यहाँ पे यदि आप चाहें तो इसी पीडीएफ को भी ले सकते हैं। बाकी सारी पीडीएफ सारी डिटेल्स हमारी वेबसाइट पे मौजूद है, हम बताएंगे आपको मेरी वेबसाइट तक कैसे पहुँचे आगे चल के। यहाँ पे आप इसको काट करके जनपद का नाम अपने लिख दीजिएगा, तहसील का नाम, गाँव का नाम, आपका क्या नाम है कृषक का, यानी कि पुत्र या पत्नी कौन किसकी क्या है, वो रिलेशन यहाँ लिख दीजिएगा। फिर खतौनी खाता संख्या, यदि आपके पास कई खाता संख्या है सभी कामा करके लिख दीजिए, नहीं तो कोई एक भी लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आपका रजिस्ट्रेशन नंबर आप नहीं लिख सकते क्योंकि सबसे लास्ट में मिलता है, पहले मिल जाता था। फिर आपको ब्लॉक का नाम, क्या जाति है वो लिखना है। फिर आपको यहाँ पे कुछ कंसेंट देना है, यानी कि जो आपको ज़मीन मिली है वो आपने खुद खरीदी है या आपने नहीं खरीदी है, ठीक है। तो आपको कहीं और से मिला है, तो यदि आपने खुद खरीदी तो हाँ, तो यदि आप विरासत के रूप में पाए हैं तो यहाँ पे नहीं कर देंगे। क्या आप किसी संवैधानिक पोस्ट पे थे, हाँ तो हाँ, नहीं है तो नहीं लिख देंगे। तो ज़्यादा इसमें मैक्सिमम नहीं ही होता है, एक दो ही हाँ होता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी आप ना कर देंगे, यहाँ पे भी आप ना कर देंगे, क्योंकि पूछ रहे हैं कहीं आप जॉब वगैरह करते हैं। अगर आपने टैक्स दिया है तो हाँ, वैसे ना ही करना होगा आपको। टैक्स देते हैं तो क्या ही आप लाभार्थी बन पाएंगे इसके। 10,000 से अधिक आप पेंशन या कोई भी मासिक पेंशन पाते हैं या कोई भी आप कोई सैलरी पाते हैं, पेंशन आप कोई मानदेय पाते हैं, तो आप इसके आवेदक वैसे ही नहीं बन पाएंगे। मैंने शुरू में आपको बता दिया था, तो यहाँ पे आप ना कर देंगे। यदि आप कोई इस तरह का जॉब करते हैं तो हाँ, फिलहाल ना करना है आपको, ठीक है। आप जॉब करते हैं तो आपको फिर इसको लेने की ज़रूरत क्या है, पीएम किसान ये कहा जाता है। यदि आप विरासत के आधार पर इस योजना के लाभार्थी बने हैं तो हाँ लिख दीजिएगा। अगर आपका खुद का ज़मीन था जो कि 1 फरवरी 2019 के पहले तक आपने खरीदी थी तो ही इस योजना के लाभार्थी हैं, नहीं तो उसके बाद आप विरासत के आधार पर कभी भी हो सकते हैं। तो आप जैसा भी है आपका हाँ या ना आप यहाँ लिख दीजिएगा। यदि आप विरासत के आधार पे पाए हुए हैं तो माता पिता किसी की मृत्यु हुई होगी परिवार में, तो ही आपको मिला है विरासत के आधार पे, तो वो पीएम किसान योजना के माता पिता पीएम किसान योजना के लाभार्थी थे कि नहीं, वो यहाँ पे हाँ या ना जरूर लिखिएगा। क्योंकि आप गलत अगर सूचना देंगे तो बाद में रिकवरी भी हो जाती है। तो सही बताइए और पीएम किसान योजना की आईडी यहाँ लिख दीजिए। अगर ना पता हो कहाँ से लिखें तो आप हमारे इसी यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगा कि आप कैसे रजिस्ट्रेशन नंबर ढूंढें, ठीक है। तो ढूंढ करके यहाँ लिख दीजिएगा और आधार संख्या उनका यहाँ लिख दीजिएगा। मृत प्रमाण पत्र और आधार संख्या, माता पिता जिसकी मृत्यु हुई है, जिसके आधार पे आप विरासत में पाए हुए हैं, उनका मृत प्रमाण पत्र और उनका आधार दे देंगे आप किसी कार्यालय पे, वहीं जमा कर देंगे। उसके बाद जाकर के आप लीगल तरीके से पीएम किसान योजना के लाभार्थी बन सकते हैं, नहीं तो आप इलीगल तरीके से हो जाएंगे और बाद में कोई आपके ऊपर एक्शन भी हो सकता है। फिर आपको इसको लेखपाल के पास ले जाना है, लेखपाल इसको प्रमाणित कर देंगे। आपको अपना साइन करके नाम लिखना होता है और क्या कृषक से संबंध है, आप स्वयं हैं कि पति हैं पत्नी है, और फिर आप लिख करके भी यहाँ लिख सकते हैं अगर कुछ यहाँ ना दिया हो, अगर आप कोई अन्य तरीके से रिश्ते में आते हैं। यहाँ मोबाइल नंबर और डेट डाल करके आपको इसको कृषि कार्यालय डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जमा करना होता है। डिस्ट्रिक्ट लेवल पर क्या जमा करना होता है, एक तो ये घोषणा पत्र हो गया और दूसरा आपकी खतौनी हो गई जो कि लेखपाल से प्रमाणित होगी, और तीसरी आधार यदि आप विवाहित हैं तो पति पत्नी जो भी हैं दोनों लोगों का आधार लगेगा, क्योंकि रूल है कि कोई एक ही लोग पाएंगे। तो घोषणा पत्र एक हो गया, खतौनी दूसरी हो गई, और तीसरा आपका आधार हो गया, और चौथा आपका हो गया पासबुक की फ़ोटोकॉपी, ठीक है। ये आपको सबमिट कर देनी है। जैसे आप सबमिट करेंगे तो जिले लेवल से कैसे फॉरवर्ड किया जाता है वो आपको दिखाते हैं। अब डिस्ट्रिक्ट लेवल से फॉरवर्ड हो जाता है तो इस तरह से शो करता है कि वेरीफाइड बाय डिस्ट्रिक्ट एंड पेंडिंग फॉर अप्रूवल एट डिस्ट्रिक्ट लेवल। जब डिस्ट्रिक्ट से फॉरवर्ड हो जाता है फिर आपकी जिम्मेदारी वहीं समाप्त, आपको कुछ नहीं करना होता है। और यहाँ पे जो पेंडिंग का पोजीशन होता है, ये अप्रूव्ड का यहाँ पे साइन आपको दिख रहा होगा, और आपको आगे कुछ नहीं करना है। अब स्टेट लेवल पर आगे बहुत कम लोगों का ही रिजेक्ट होता है। अगर आपका कोई इशू नहीं है, सही तरीके से सारे डॉक्यूमेंट वगैरह अपलोड करे हैं, हर जगह डॉक्यूमेंट सही से जमा किए हैं, तो आपका बड़ा कम चांस है कहीं पे अप्रूवल ऐसा हो कि ना मिले, हर जगह अप्रूव्ड ही हो जाएगा। अगर आपने सब कुछ सही करा है तो स्टेट लेवल पे 24 से 48 घंटे के अंदर अप्रूव्ड हो जाता है। अप्रूव्ड होने के बाद कैसा शो करता है चलिए वो दिखाते हैं।
जब स्टेट लेवल पे भी 24 से 48 घंटे के अंदर फॉरवर्ड हो जाता है, फिर इस तरह से शो करता है कि फार्मर हैज ऑलरेडी बीन रजिस्टर्ड ऑन पीएम किसान पोर्टल, प्लीज चेक योर स्टेटस फ्रॉम फार्मर कॉर्नर अंडर बेनिफिशियरी स्टेटस। फिर आपको क्या करना है, आपको पीएम किसान की वेबसाइट पे आकर के अपना स्टेटस चेक करना है। करने का मतलब आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिल चुका है। अब आगे क्या क्या दिक्कतें आती हैं, कैसे कैसे उसका सॉल्यूशन करते हैं, वो भी आगे हमको बताएंगे। अभी भी प्रॉब्लम थमी नहीं है। अब आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिल गया, ये लास्ट में यही साइन होता है कि आपका सब कुछ ओके है, रजिस्ट्रेशन नंबर मिल गया। अब आगे आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर कैसे ढूंढें वो बताते हैं। तो स्टेटस चेक करने के लिए आप पीएम किसान के ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाएंगे और यहाँ आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर ढूंढना है। इसके लिए आपको क्या करना है, इसके लिए आपको नो योर स्टेटस वाले सेक्शन में क्लिक करना है। नो योर स्टेटस, इस ऑप्शन पर जैसे क्लिक करेंगे आपसे आपका रजिस्ट्रेशन नंबर मांगा जाएगा, जबकि रजिस्ट्रेशन नंबर तो आपके पास है नहीं। तो यहाँ ही ऊपर एक ऑप्शन लिखा हुआ है कि नो योर रजिस्ट्रेशन नंबर, इस पर आपको क्लिक करना होगा। ये काम तभी आपको करना है जब आपका स्टेट लेवल से फॉरवर्ड हो जाए, ठीक है। अब यहाँ पे दो ऑप्शन दे रहा है, एक तो मोबाइल नंबर द्वारा आप सर्च करिए और एक तो आधार नंबर द्वारा सर्च करिए। तो आप कभी कभी ऐसा होता है कि मोबाइल नंबर द्वारा सर्च करेंगे तो लिखेगा नो डेटा फाउंड, तो आप प्रयास करिए सबसे पहले आधार नंबर द्वारा ही आप सर्च करिए कि आपका रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है। आपको अपना यहाँ पे जैसे आधार सेलेक्ट करेंगे तुरंत ही यहाँ पे आधार नंबर डालने को बोलेगा। यहाँ पे आधार नंबर अपना डाल देंगे, कैप्चा डाल देंगे और गेट ओटीपी पे क्लिक करेंगे। आपके मोबाइल पे ओटीपी आएगा और जैसे ही ओटीपी पे क्लिक करेंगे तुरंत ही आपका रजिस्ट्रेशन नंबर शो करेगा। चलिए कैसे शो करता है वो भी दिखाते हैं। रजिस्ट्रेशन नंबर में आगे सबसे पहले यूपी होगा और कुछ यहाँ पे डिजिट होंगे। यही आपको रजिस्ट्रेशन नंबर कॉपी कर लेना है, सेव कर लेना है इसको। यही आपका सर्वदा के लिए रजिस्ट्रेशन नंबर रहेगा। अब इस रजिस्ट्रेशन नंबर को लेकर के अपना स्टेटस चेक करना है कि आगे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो चलिए उसको भी चेक करके दिखाते हैं। इसके बाद फिर उसी ऑप्शन पे आ जाएंगे, नो योर स्टेटस, यहाँ देख सकते हैं यहाँ पे दिया हुआ है, इस पर आपको क्लिक करना है और फिर वही रजिस्ट्रेशन नंबर आपको इसमें डालना होगा और फिर जाकर के आपको मोबाइल पे एक ओटीपी भी भेजा जाएगा। रजिस्ट्रेशन नंबर डाल करके यहाँ पे एक कैप्चा डाल करके गेट ओटीपी पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन का डेट लिखा होगा, किस डेट में रजिस्ट्रेशन हुआ है, या वह डेट नहीं लिखा होगा जिस डेट में आपने सीएससी से कराया था, या वहाँ डेट लिखा होगा जब आपका डिस्ट्रिक्ट लेवल के बाद फॉरवर्ड जब हुआ था, स्टेट लेवल पर जब जा करके रिसीव किया गया था उसके बाद क्या डेट मिला है, और वही आपका मेन रजिस्ट्रेशन डेट है। यहाँ पे आपका खुद का नाम और यहाँ पे आपका अपनी पत्नी या अपने पिता या अपने गार्जियन का नाम मिलेगा। यहाँ आपको आपका पता मिलेगा, गांव सहित पूरा जो भी आपने भरा था फॉर्म में, और यहाँ आपको अपना मोबाइल नंबर मिलेगा। आपका जो भी डिटेल है आप अपडेट भी कर सकते हैं। फिलहाल दिखाते हैं अभी आगे और भी है इसमें क्या क्या और भी स्टेटस शो करता है। आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिख रहा होगा एलिजिबिलिटी स्टेटस का, होगा आपके वो आगे मैं आपको दिखाऊंगा। यहाँ पे आपको आपका इंस्टॉलमेंट का दिखाएगा इस सेक्शन, ठीक है। यहाँ पे एफटीओ प्रोसेस नो लिखा हुआ है। अब इसका क्या सोल्यूशन है, इसका मैंने वीडियो ऑलरेडी बना दिया है, चैनल पर देख लीजिएगा, वो आपको मिल जाएगा। इसमें सारे डिटेल्स लिखे होंगे, पैसे कब आपको मिलने हैं, किस बैंक में जाने हैं, किस मोड से जाना है, देख सकते हैं आधार मोड से जाना है, ठीक है, किस बैंक में गए हैं, सब कुछ लिखा रहेगा जब आपको पैसा मिल जाएगा। चलिए आपको दिखाते हैं एलिजिबिलिटी स्टेटस में क्या लिखा है। यहाँ पे एलिजिबिलिटी स्टेटस में देख सकते हैं यहाँ पे जो लैंड सीडिंग है वो यहाँ पे यस लिखा हुआ है, यानी कि आपको लैंड सीडिंग नहीं कराना है। अगर लैंड सीडिंग नो लिखा है तो क्या उसका सोल्यूशन है, उसका वीडियो इसी चैनल पे मिल जाएगा। ईकेवाईसी यदि आपका नो है तो क्या सोल्यूशन है, उसका वीडियो मिल जाएगा। आधार सीडिंग देख सकते हैं यहाँ पे लिखा रहा है नो, तो इसका क्या सोल्यूशन है, इसका भी वीडियो आपको इसी चैनल पे है। लगातार पीएम किसान सम्मान निधि का कोई ऐसा समस्या, कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो इसका वीडियो इसी चैनल पे ना हो, आपको लगातार मिल जाएगा। पीएम किसान का एक अलग प्लेलिस्ट है, उसमें जाएंगे सारे आपके सॉल्यूशन उसमें मिल जाएंगे सारे प्रॉब्लम के। और किस डेट में केवाईसी हुई है वो यहाँ पे लिखा होगा, मतलब जब आप पीएम किसान सम्मान निधि योजना में जब आवेदन किए थे सीएससी के माध्यम से, अगर वहीं पे आपने केवाईसी कर दिया था तो वही डेट यहाँ पे लिखा रहता है, ठीक है। यहाँ पे आपको अपना आकर के अकाउंट डिटेल्स भी चाहे तो आप चेक कर सकते हैं। यदि आपने बैंक में आधार लिंक कराया था और आपको यहाँ पे शो कर रहा है नो, तो आपको कह रहा है कि 15 दिन अभी आपको वेट करना होगा। तो आपको क्या करना चाहिए, 15 दिन वेट करना चाहिए। चाहे तो आप आधार की वेबसाइट पर जाकर चेक भी कर सकते हैं, आधार लिंक कराया था तो आपको 15 दिन वेट करना है, उसके बाद ही इस ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के आपका अपडेट होता है। फिलहाल व्यू अकाउंट डिटेल्स में क्या शो करता है वो भी आपको हम दिखाएं। व्यू अकाउंट डिटेल्स में अभी कुछ नहीं शो कर रहा है क्योंकि आपको पैसा अभी एक भी बार मिला नहीं है, ये न्यू रजिस्टर्ड कैंडिडेट हैं। जो लोग पहले से रजिस्टर्ड होंगे उनका सब कुछ शो करेगा कब कब पैसा मिला हुआ है। सारे प्रॉब्लम सॉल्व है यहाँ पे, यानी कि ये भी ग्रीन है, ये भी ग्रीन है। अगर ये भी ग्रीन हो जाता है फिर आपको कुछ नहीं करना है, आपका पैसा आएगा ही आएगा। लेकिन कुछ भी इसमें से नो लिखा हुआ है तो आपका पैसा नहीं आएगा, फंस जाएगा। उसका क्या सोल्यूशन है, कंप्लीट वीडियो आपको मिल जाएगा। तो आपने देखा किस तरह से रजिस्ट्रेशन से लेकर के खाते में कैसे पैसे आते हैं, वहाँ तक का ये वीडियो बना है। फिलहाल वीडियो लंबा हो गया होगा, हर एक तरह का इसमें सोल्यूशन आपको दिया गया है लगभग। जो सोल्यूशन बताया जाएगा कहाँ मिलेगा वो आपको इसी चैनल के प्लेलिस्ट में, पीएम किसान का एक अलग प्लेलिस्ट है, उसमें जाकर के सारे प्रॉब्लम का सोल्यूशन आप देख पाएंगे। हमारी वेबसाइट पर आने के लिए आपको सबसे पहले आ जाना है गूगल के सर्च बॉक्स में और यहाँ पे आपको टाइप करना है naukriapp.blogspot। मेन लिंक पर क्लिक करेंगे, ऑफिशियल वेबसाइट का पहला लिंक आपको दिखेगा, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पे पहुंच जाएंगे।